जितनी भी बड़ी विभूतियां हैं, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उन सभी लोगों ने पांचवा मैच खेला जाना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस मैच को खेलने के लिए पूरी इंडियन टीम इन रनों के साथ ही धोनी का पहला इंटरनेशनल सेंचुरी होता है और उसे दिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है, इसे समझने के लिए मैं अपनी बातों को रखूंगा और बताना चाहूंगा कि आसान इम्तिहान कभी भी आपको मजबूत ख्याति नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो तैयार हो जाइए संघर्षों को आलिंगन करने के लिए। ये संघर्ष रूपी सीढ़ी ही आपको स्टेप बाय स्टेप सफलता रूपी इमारत के शीर्ष पे लेके आए। मीन्स यू हैव टू हैव फेस चैलेंजेस एट एवरी स्टेप टुवर्ड सक्सेस। जितनी भी बड़ी विभूतियां हैं, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उन सभी लोगों ने निश्चित तौर पे संघर्ष को झेला है। इन सब की लाइफ को अगर आप उठा के देखेंगे तो संघर्ष इनकी लाइफ में कॉमन तरीके से एक कॉमन फैक्टर के रूप में सबकी लाइफ में निकल के आएगी। कभी कभी किसी किसी को कोई उपलब्धि इतनी बड़ी मिल जाती है जिसके एवज में उसने इतनी मेहनत न की हो। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम मेहनत के बावजूद कुछ लोगों को कभी बड़ी सफलता शायद मिल जाए, लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये सफलता ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाएगी। यही दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगा कि जो उपलब्धि कड़ी परिश्रम, कड़ी संघर्षों के बाद आपको प्राप्त होगी, वो सदैव आपके साथ बनी रहे। उदाहरण स्वरूप मैं आपका ध्यान महेंद्र सिंह धोनी के जीवनी पे आकर्षित करता हूँ। आप देखिए, एक कॉमन फैमिली का युवा जो निर्णय लेता है, ऐसा मन बनाता है कि क्रिकेट की दुनिया में मैं एक बड़ी उपलब्धि हासिल करूंगा, लेकिन मन बनाने से लेके उपलब्धि हासिल करने तक इतने चैलेंजेस उसे झेलने पड़ते हैं। जब स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि कम संसाधनों के बावजूद वो युवा क्रिकेट के प्रति इतना लगाव रखता है कि उसने अपने एजुकेशन तक को पूरा नहीं किया, बीच में रोकता है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से। इसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद उसे रणजी खेलने का मौका मिलता है और बहुत दिनों तक वो कंटिन्यू रणजी ही खेलता है। इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं होता है। उसके परिवार वाले इस दुविधा में हैं कि इस बच्चे का करियर बनेगा नहीं बनेगा, और परिवार के दबाव में अंततः उसे टीसी की जॉब को ज्वाइन करना पड़ता है और रेलवे में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे उसे टीसी की जॉब मिलती है। उस जॉब के दौरान वो कभी बहुत ज़्यादा खुश इसलिए नहीं है कि उसने सरकारी नौकरी को पा लिया, वो डिप्रेस है उस जॉब को करते हुए, लेकिन फिर भी दुविधा में उस नौकरी को करता है कि अगर मैंने नौकरी छोड़ा तो परिवार की जरूरत नौकरी है, और नहीं छोड़ा तो अपने क्रिकेट के सपने को पीछे जाते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इस डिप्रेशन में रहते रहते, इन्हीं बातों को सोचते सोचते कई दिन तक वो अपने जॉब को करता है, और एक दिन अचानक वो रेलवे स्टेशन पे अकेला बैठा हुआ है और इन्हीं बातों को सोच रहा होता है। उसे बीच उसके रेलवे के इंचार्ज जो वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उसके समीप आते हैं। वो पूछते हैं कि तुम डिप्रेस दिख रहे हो, इसका कारण क्या है? महेंद्र सिंह धोनी जवाब देता है कि सर, मेरा सपना है क्रिकेटर बनना, लेकिन इस टीसी की जॉब को करते करते मुझे लग रहा है कि मैं अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये कारण है कि मैं हताश हूँ और जरा सा डिप्रेस फील कर रहा हूँ। वो पूछते हैं कि ध्यान से बताओ, तुम्हारे सामने कोई फुल टॉस बॉल आता है तो क्या करते हो? जवाब देता है, मैं हिट करता हूँ। फिर वो पूछते हैं कि साहब, कोई अच्छा इन स्विंगर आता है तो क्या करते हो? बताता है, मैं डिफेंड करता हूँ। फिर वो पूछते हैं कोई अच्छा आउट स्विंगर आता है तो क्या करते हो? वो बताता है, अगर अच्छा आउट स्विंगर बॉल आता है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। आगे पूछते हैं कोई अच्छा बाउंसर बॉल आता है तो क्या करते हो? धोनी जवाब देता है, साहब मैं डक करता हूँ। और वो फिर जवाब देते हैं कि लाइफ में धोनी, ये जो तुम्हारे सामने चीजें हो रही हैं, तुम्हारे सामने लाइफ बाउंसर बॉल डाल रही है, और ये टाइम है कि तुम इन बॉल्स को डक करो, इन चैलेंजेस को एक एक करके धीरे धीरे झेलो और स्टेप बाय स्टेप अपने सपने की तरफ बढ़ो, और एक दिन ऐसा होगा कि तुम अपने सपनों को पालोगे। फाइनली धोनी टीसी की जॉब को छोड़ के बीच में ही वो वहां से भागता है और धीरे धीरे उसका सिलेक्शन हो जाता है इंडियन क्रिकेट टीम में। और दोस्तों, बताना चाहूंगा, पहले के 4 मैच जिसमें धोनी के पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रहती है, 5वां मैच आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और धोनी को बिल्कुल ये मालूम नहीं है कि इस मैच में उसे चांस मिलना है या नहीं मिलना है, क्योंकि 4 मैच
लगभग वो गंवा चुका है। 5वां मैच खेला जाना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस मैच को खेलने के लिए पूरी इंडियन टीम इंक्लूडिंग धोनी सफर करती है बाय एयर विशाखापट्टनम जाने के लिए। और इसी बीच एक एपिसोड होता है जिसे आप याद रखिएगा, और ये बड़ा मैसेज है इस वीडियो में। एपिसोड ये है कि एक लेडी है प्रियंका नाम की, वो धोनी के जस्ट बगल में बैठी हुई रहती है और वो सचिन को देख के रिक्वेस्ट करती है धोनी से कि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे एक इनका ऑटोग्राफ ला के दे दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी रिप्लाई करते हैं ये उनका रेस्ट टाइम है, इस बीच मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उस लेडी के इंसिस्ट करने पे महेंद्र सिंह धोनी आखिरकार सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपकी ये बिगेस्ट फैन है और आपका एक ऑटोग्राफ लेना चाह रही है। सचिन से ऑटोग्राफ लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी उस लेडी को देते हैं। प्रियंका नाम की लेडी इनसे पूछती है कि साहब आप भी क्रिकेट टीम में दिख रहे हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? धोनी बताते हैं मैं इंडियन क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बैट्समैन हूं। और वो लेडी बोलती है कि सॉरी सर मैं ये नहीं जानती थी। धोनी बोलते हैं व्हाई यू फील सॉरी, इन लास्ट 4 मैचेस मैंने कुछ ऐसा बड़ा किया ही नहीं कि मुझे लोग याद रखें। धोनी ये भी कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कल के मैच में मैं खेलूंगा भी या नहीं। वो लेडी विश करती है यू विल प्ले टुमारो एंड टुमारो यू विल हैव अ ग्रेट मैच। और होता भी कुछ ऐसा ही है। 5 अप्रैल 2005 इंडिया और पाकिस्तान के मैच में धोनी 148 रन बनाते हैं। इन रनों के साथ ही धोनी का पहला इंटरनेशनल सेंचुरी होता है और उसी दिन भारतवर्ष को एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा विकेट कीपर और आगे चल के एक सर्वश्रेष्ठ कप्तान मिलता है महेंद्र सिंह धोनी के रूप में। मतलब आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। एक दिन पहले तक जो क्रिकेटर ये जानता भी नहीं कि अगले मैच में मैं खेलूंगा या नहीं, वो मैच आता है, उस मैच को खेलता है और वो मैच उसके करियर को चेंज कर देता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप बड़ी उपलब्धि चाहते हैं तो धोनी के समान ही आपको संघर्षों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सफलता के लिए आवश्यक गुण है। और याद रखिएगा, इफ यू फेल यस्टरडे स्टैंड अप टुडे एंड कीप ऑन मूविंग। और एक दिन आप सफलता को रिच करेंगे, सफलता आपका आलिंगन करेंगे।